स्वरूपनगर दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक स्क्वाड एएनएस ने बुराड़ी में दर्ज एक एनडीपीएस मामले की जांच के दौरान स्वरूपनगर क्षेत्र में छापेमारी कर एमडीएमए और हेरोइन बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक अफ्रीकी महिला ने कथित तौर पर चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को महिला के फ्लैट के एक बंद कमरे से बड़ी मात्रा में रसायन और अन्य उपकरण भी मिले हैं, जिनके आधार पर वहां मादक पदार्थों के निर्माण अथवा कच्चे माल के भंडारण की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार थाना बुराड़ी में दर्ज एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी फ्रैंक डैशमंड से पूछताछ के दौरान मिले सुरागों के आधार पर एएनएस की टीम स्वरूपनगर स्थित एक मकान में पहुंची, जहां पर एमसीडी स्कूल के निकट स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी के दौरान रोमियो उर्फ स्काई नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से करीब 30 ग्राम एमडीएमए और 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बाठिया ने बताया कि जांच के दौरान टीम इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंची, जहां 2 अलग-अलग फ्लैटों में अफ्रीकी मूल के नागरिक रह रहे थे। एक फ्लैट में रहने वाली स्टेला पीएस नामक महिला ने पुलिस टीम के पहुंचने पर कथित तौर पर बालकनी से छलांग लगा दी। उसे तत्काल बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक उसी मंजिल पर स्थित दूसरे फ्लैट में रहने वाले मार्टिन एरॉन नामक व्यक्ति के पास से एक चाबी बरामद हुई। उस चाबी से स्टेला पीएस के फ्लैट में मौजूद एक बंद कमरे का ताला खोला गया। कमरे से बड़ी मात्रा में रसायन, बीकर, पाइप, बोरियां, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका है कि कमरे का उपयोग मादक पदार्थों के निर्माण या उनसे संबंधित कच्चे माल के भंडारण के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त कर लिया है और उसकी जांच कराई जा रही है। डीसीपी नॉर्थ ने बताया कि एनडीपीएस मामले की आगे की जांच एएनएस नॉर्थ द्वारा की जा रही है, जबकि महिला की मौत के संबंध में इंक्वेस्ट कार्यवाही थाना स्वरूपनगर आउटर नॉर्थ जिला पुलिस द्वारा की जा रही है। बाइट, स्थानीय लोगों की दिल्ली। क्या घटना उधर कब की? ये घटना सुनने में आ रहा है कि क्या कहते हैं 12:30 बजे करीब नार्कोटेक्स की टीम आई थी। यहाँ पर नाजरीन रहते थे, तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर ना ड्रग्स वगैरह बरामद हुए हैं, गांजा वगैरह बरामद हुआ है काफ़ी। तो किसी सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई पीछे से पहले पकड़ा हुआ गया था वहाँ पर कोई नाइजीरियन, वो यहाँ तक उनको लेके आया पुलिस वालों को, जो कि रेड मारी है उन्होंने। कोई ऐसा उनका वो नहीं था कि कोई शक हुआ हो या कुछ हुआ हो, वो पीछे से ही चलता हुआ रहा है। ये बहुत लंबी चैन है, अभी तो जितना हमें पता है सुनने में तो इतना तक ही आ रहा है। जब वो कूदी तो क्या उसी समय मौत हो गई या नहीं, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। शाम को खबर आई है कि हाँ डेड हो गया। करीबन डेढ़ साल करीबन। किसी के साथ नहीं, 2 जने रहते थे। हाँ, 2 लेडीज़ थी और एक जेंट्स था। एक लेडीज़ कभी आती थी, कभी जाती थी, कभी आती थी, कभी जाती थी। 2 तो परमानेंट थे ही थे यहाँ पर। इससे पहले कभी पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं, कभी कुछ किसी को शक ही नहीं हुआ किसी बात का भी जो आएगी पुलिस। जी, मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या घटना हुई थी, कब की? जी, घटना है सुबह 12:30 बजे की। नार्कोटेक्स की टीम आई थी, एक नाइजीरियन को पकड़ के लाई थी अपने साथ। तो 2 नाइजीरियन हमारे यहाँ पर भी रहते थे। तो सुनने में तो आया जैसे गांजा हो गया, ड्रग्स हो गया, स्मगलिंग करते थे, इन चीज़ों का काम करते थे। तो महिला मित्र भी उनकी एक साथ रहती थी वहीं पर ही। तो महिला मित्र को जैसे पता लगा ना ये केस के बारे में, तो 3rd फ्लोर से कूद के भागने की सोच रही थी, तो उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। ये कांड है दिल्ली स्वरूपनगर 14 नंबर गली का। ये रह रहे थे 1-1.5 साल से। हो गए इनको करीबन। किसी भी शिकायत में पुलिस आई थी या फिर जी, ये तो नहीं पता, पर ये चीज़ ना इन्हीं चीज़ों से पता चलता है बाकी सारा कांड। किसी ने कोई मुखबरी करी हो जैसे इन चीज़ों से। सुनने में ये आ रहा है कि पीछे कोई भाई। आप लोग जानते थे पहले? नहीं, हमारे पास तो नॉर्मल बिहेवियर था इनका, आना जाना, हमारी शॉप से सामान लेना, बैठना उठना नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, कभी कभी जैसे बाई चांस।